गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मतलब अच्छी तो नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ठीक हूँ, थोड़ा बहुत बीमार हूँ। तो तो गाइस बताना चाहूँगी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे कल रात से फ़ीवर आ गया है दोबारा। 3 दिन से फ़ीवर था, बट ऐसा फ़ीवर हो रहा है कि चढ़ रहा उतर रहा है, चढ़ रहा उतर रहा है। और मतलब रात में पता नहीं क्यों चढ़ जा रहा है यार, जिस कारण मुझे रात में भी नींद नहीं आ पाई है। और अभी भी मेरा बुखार जो है ठीक सा नहीं लग रहा है और तबीयत ठीक से नहीं लग रही है। तो मैं आज अपने ऑफिस भी लेट जाऊंगी, दवाई ववाई लेकर अपना मतलब डॉक्टर को दिखाकर। तो ऐसे ही चल रही है, पता नहीं क्या। भाई सब अपना ध्यान रखिए गाइस, क्योंकि ये मतलब जो है ना वायरल चल भी रहा है बुखार वाला। तो इसलिए थोड़ा अपना ध्यान रखिए सभी लोग। तो और बताइए गाइस, अभी तो टाइम भी अभी तो 7 ही बज रहे हैं, क्योंकि वैसे तो मेरा टाइमिंग 9:30 का होता है, पर आज लेट जाऊंगी मैं आराम से। और आज होली है, और होली भी है मतलब होली लड़कों के लिए, अपने बच्चों के लिए फास्ट रखते हैं ना, सभी के लड़कों के लिए रखते हैं। आज रखने वाले तो कोई लड़की है, मम्मी तो मेरी मतलब हमारे लिए भी रखती है, भाई के लिए भी रखती है व्रत। और मैंने मतलब हम लोगों ने अपनी मम्मी के लिए गिफ्ट भी तैयार किया हुआ है। मतलब हम क्या गिफ्ट में देंगे आपको पता है गाइस, तो मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि कल ही मैं लेकर आई थी मम्मी के लिए प्यारा सा सूट, लेकर आई हूँ मम्मी को गिफ्ट देने के लिए होली में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कलर का है, क्या है करके। तो अभी तो शायद मैंने उसे तो रख रखा है यहीं पर ही। तो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस कि कैसा, आप बताना कि मेरी मम्मी पे कैसा लगेगा वो सूट। ठीक है, तो वो मम्मी के लिए गिफ्ट है, और आप प्लीज़ बताना मत कोई भी, ठीक है। तो इसलिए वैसे तो मैं मम्मी को अभी दे दूँगी, क्योंकि वही पहनेंगी तो अच्छा लगेगा मम्मी पे भी। तो मम्मी को वही पहनाऊँगी मैं, अच्छा लग रहा है वो। तो मैं आपको दिखा मेरी भी तबीयत ठीक से नहीं लग रही है, बहुत बीमार सा है, बस ऐसी है गाइस, क्या ही बताऊँ आपको। चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। मम्मी के लिए मैं ये वाला सूट लेकर आई। मतलब हम तीनों ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करे थे, भाई ने जोड़े हुए थे पैसे से। उसे कोई मामा मतलब चाचा कोई मतलब देकर चले जाते हैं ना पैसे, और थोड़ा मतलब मैंने अपनी सैलरी में से थोड़ा किया ना, हम तीनों ने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके मम्मी के लिए सूट लिया है। आप बताना कैसा लग रहा है करके, ठीक है। तो ये हमने मम्मी के लिए सूट ले रखा है, और ये तो दुपट्टा है गाइस, और बहुत प्यारा है। और ये प्लाज़ो नीचे का पहनने के लिए, ठीक है। और ये ऊपर का सूट है। तो ये बताइए कैसा लग रहा है, मेरी मम्मी पे कैसा लगेगा ये गाइस, बताना। अच्छा लग रहा है ना गाइस। तो आज मैं अपनी मम्मी को यही गिफ्ट में दूंगी, और मेरी मम्मी पहन के बहुत क्यूट लगेगी। देखो वो रही मम्मी, वैसे तो मम्मी को मैंने बता दिया है। गाइस बताओ कैसा लगा मेरी मम्मी का सूट आपको। मतलब ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसका कलर भी मतलब प्यारा है। क्योंकि मम्मी तो वैसे भी गोरी है, तो उन पर ज़्यादा भी अच्छा, मतलब उनमें वैसे भी अच्छा लगेगा ही, मम्मी पे अच्छे लगते हैं सूट वगैरह भी और साड़ी भी। तो मतलब मुझ पे बहुत सुंदर लगेगा यार। वैसे तो मेरा मन करता है काश मतलब मैं भी अपने लिए लिया हूँ ऐसा, पर अभी क्या है, हम तो पहनते रहते हैं। मम्मी का पहले शौक़ पूरा करना चाहिए, अपना तो हो ही जाएगा आज तो कल, है ना। तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के लिए, मतलब हम लोग अपनी मम्मी के लिए मिलकर हमने ये लिया है गाइस, ठीक है। तो मेरी आज आवाज़ भी नहीं निकल रही है गाइस, क्योंकि मेरा ना, मैंने बताया ना ऐसे कि मुझे फ़ीवर हो रहा है। तो मेरे ये जो है ना गला, यहाँ पे भी मतलब खराश टाइप की लग रही है, मतलब खांसी सी हो रही है। और ये जो नाक है ना, इस नाक से भाई, इस नाक ने भी दम कर रखा है, बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है ये नाक ने। तो और ये जो आँखें हैं ना, इन्होंने भी मुझे बहुत परेशान कर दिया है, क्योंकि सारी नसें, सारी जितनी भी नसें हैं ना, ये सब में दर्द हो रहा है।
पर कोई मुझे कह नहीं सकता है कि मैं बीमार हूँ, पर मैं सच में बहुत ज़्यादा बीमार हूँ गाइस। ठीक है, तो मेरी मम्मी जो है अभी मिश्री और चाय पी रही हैं, पहाड़ी मिश्री ये रही, सोच के। और हमारे घर में गब्बर सिंह या गब्बर सिंह जो बना रहे हैं। ठीक है गाइस, और ये आलसी जानवर आप जानते ही हैं इसे, इसका कुछ काम नहीं है। ठीक है, तो आज मैं वैसे भी अपने लेट जाने वाली हूँ क्योंकि आज वो है होई, तो मम्मी को कथा सुनानी है होई वाली, तो इसलिए। तो अब चलो मैं थोड़ा रेडी वगैरह होती हूँ, फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ आगे कहानी। और रात में मैंने अपनी मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपने हाथों में मेहंदी लगाई। करवा चौथ के टाइम पे नहीं लगाई, वरना लोग बाग पता क्या बोलते, वही तेरा भी करवा चौथ है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैंने कल लगाई है, तो मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता है बाद में मेहंदी लगाने में। क्या बची हुई थी मम्मी की मेहंदी, तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ। ये मैंने कल लगाई, धोली तो अचानक रची नहीं, यार धीरे धीरे रचेगी तो आपको दिखी जाएगी कितनी डार्क है। यार मेरे सच में ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करेंगे। देखो कितनी डार्क रची, अब तो लाइट हो गई, बहुत डार्क रची थी गाइस। मैंने सोचा तब तक जो है घर का काम ही कर लिया जाए। मैंने वैसे सारा काम कर ही लिया था, तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी जो है पोछा लगा देती हूँ, और पोछा लगाने के बाद फिर मम्मी लोग रेडी हो जाएंगे क्योंकि मेरे को वैसे ऑफिस भी जाना था, तो इसलिए मैं लेट ना हो जाऊँ। मैंने फटाफट से अपने मतलब पूरे घर में पोछा वोछा लगा के साफ़ सफाई कर ली थी पूरे कमरे की। उसके बाद मुझे रेडी भी होना था और मम्मी के लिए मार्केट पर जाकर चूड़ी भी लेकर आनी थी, तो मैं अब तैयार होने के लिए जाऊंगी। पहले पोछा लगा लेती हूँ। अब मैं तैयार हो गई हूँ और अब थोड़ा सा के लिए मैंने बताया था कि मैं हाफ डे में अपने ऑफिस जाऊंगी, तो मैं अब तैयार हो गई हूँ सारा घर का काम वाम करके। और मेरी मम्मी भी रेडी हो गई है, आपको पता ही है कि आज होई है। मम्मी होई कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? ये खत्म हो रही, देख तू कह रही नहीं है, नहीं ये कौन है? नहीं तो है ये, बताओ आज क्या है? होई तो है मम्मी, होई कहते हैं ना से। ये वाली लगो, मम्मी क्या कहते हैं? होई कहते हैं, क्या कहते हैं? ये वाली कैसी? बताओ ना क्या कहते हैं? आई थिंक होई बोलते हैं शायद। होई का फास्ट होता है जो बच्चों के लिए करते हैं, तो मेरी मम्मी हमारे लिए फास्ट कर रही है आज, व्रत रख रही है। ये वाली मुझे अच्छी लगेगी, बता। क्या करें भगवान, हमें मुझे तो मेकअप का शौक नहीं है, पर मेरी मम्मी को तो इतना शौक है ना, पूरी मेकअप की दुकान है मेरी बहन की तरह, बिल्कुल डुप्लीकेट। सही में मतलब मेरे को नहीं है बिल्कुल शौक मेकअप वगैरह का, सच में मुझे तो बिल्कुल सिंपल ही रहना पसंद है। बट मेरी मम्मी को देखो, ये मेरी मम्मी पता नहीं कौन सी लिपस्टिक है, तो इसलिए चलो मम्मी तैयार हो रही है। अब मुझे मम्मी को कथा भी सुनानी है, इसी वजह से थोड़ा सा मैंने सोचा चलो यार मैं अपनी दवाई ववाई लेकर भी और थोड़ा मम्मी का वो करके भी तब ऑफिस चले जाऊंगी। तो मेरा एक छोटा सा टिग्गू क्या कर रहा है देखो जरा, ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है टुटू? तो ये कुछ नहीं कर रहा है गाइस, बस ये ऐसी खत्म हो रहा। सोतू है, सोता रहता है और कुछ नहीं करता है, सिर्फ खाली इसका काम सोने का है। पर क्या ही करे बेचारा, बाहर इतनी धूप रहती है और इतने गंदे गंदे जान, मतलब बाहर ना जो जंगली कुत्ते हैं बहुत ज़्यादा काट देते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े रहते हैं। तो बेचारे इसकी जो मम्मी थी, मतलब ये काली की मम्मी थी ना, तो उनको भी ना वो बाहर के जो जंगली कुत्ते थे तो उन्होंने मतलब उसको ना बहुत इधर काट दिया था, जिस वजह से मतलब वो मर गई। हम उसे मतलब हॉस्पिटल भी ले गए थे, बट वो बेचारे बच नहीं पाई थी। तो बट थोड़ा सा ऐसे ही रहता है यार आपस में भी, जब इंसान एक दूसरे के मतलब वो है दुश्मन, तो जानवरों में भी तो हो गई ना। तो क्या छोड़ो जो भी है। बाकी अब मेरी मम्मी रेडी हो गई है। देखो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने और मतलब हम लोगों ने अपनी मम्मी को गिफ्ट दिया है और मेरी मम्मी ने वही सूट पहना है, तो बताओ कैसा लग रहा है गाइस? तो मेरी मम्मी तो अच्छी लग रही है, ठीक है, मेरे से भी अच्छी है ना मेरी मम्मी। तो कोई बात नहीं गाइस, तो मेरा भी टाइम हो रहा है और चलो अब थोड़ा सा मम्मी चलो यार टाइम होने वाला है जल्दी से यार, मैं लेट भी होने वाली हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है।
लेकिन पेड़ वहाँ पर घास है, जल्दी जा घास चुन के ला जल्दी। पता है गाइस, हमारे वहाँ ना एक मंदिर भी बना है, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी नया नया बना है। ये ना अभी नया नया मंदिर बना है, बहुत अच्छा है। सब लोगों ने मिलकर बनाया है ये, मतलब हमारे गली वालों ने, बेचारे सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। और कम से कम हमारे यहाँ पे इन लोगों ने मंदिर खड़ा कर दिया है। और बहुत अच्छी बात होती है यार, मतलब कोई अगर पैसा इन चीज़ों में इन्वेस्ट करे तो अच्छा लगता है ना। ठीक है, तो बहुत प्यारा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। ठीक है, और बहुत अच्छा है। छोटा सा मतलब होना चाहिए यार अपनी गली में भी, है ना। तो ये हमारे मंदिर है गली में, बहुत प्यारा। अभी इसका कुछ टाइम पहले ही उद्घाटन हुआ है, 2-4 दिन पहले। तो ये हमारे वहाँ का सीन है गाइस, थोड़ा सा हमारा, ये हमारी गली है। और ये हमारे गली, ये मेरी स्कूटी है, आपको पता ही है। और ये मेरी मम्मी है, ये मेकअप कर रही हैं, कह रही आज मैं ही बनूंगी सबसे सुंदर। तो गाइस मैं शॉप पर आ गई हूँ, यहाँ पे मम्मी के लिए मुझे चूड़ी देख ली थी, मम्मी का दुपट्टा लेकर आई थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे चूड़ी का सेट बनाना था। तो मैंने सोचा यार मम्मी के लिए कौन सी चूड़ी लूँ, तो मैंने सोचा कि चलो वेलवेट की चूड़ी ले लेती हूँ, कुछ अच्छे से डिज़ाइन उस पर गोल्डन, उसमें गोल्डन सा भी था थोड़ा सा, तो मैंने ये डिज़ाइन बनवाया था। तो मुझे बहुत प्यारा लगा। मैं घर भी पहुँच गई हूँ अपने मम्मी के लिए चूड़ी लेकर। तो बताइए गाइस कैसा लगा आपको, और अब मैं इसके बाद कथा सुनाऊँगी। श्री अहोई आठे की व्रत कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है, जिस वार की दीपावली होती है। अहोई आटे भी इसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकाल पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चे के चित्र भी बनाए, या अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा मंगवाकर दीवार पर लगा ले, तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटे में जल भरकर एक पतले पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानियां सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाए, जिसे इसाऊ भी कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा ले। जिस प्रकार गले में पहले के हार में पैंडिल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा ले। डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अहोई की रोटी, चावल, दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बायना निकाल कर रख ले, और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के समय अहोई इसाऊ की माला गले में पहन ले। माला पहन लो तो फिर ये नाज चावल भी तो है ना। हाँ, जो नाज हाँ, इसको लोटे में डालना है। चावल अलग है, गेहूं अलग। ये 7 पूत वाली कहानी कौन सी है? अच्छा ये नहीं, इसको डालना है, और इस पे कोई बात नहीं, भगवान सब माफ कर दे। इतना अगर हम पर बोलते थे फिर, है ना। मेरे घर पर कहां है? चलो कोई बात नहीं सर। इसाऊ की माला डाले, गले में पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा था, उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। सासू कौन है तुम्हारी? मेरी सासू। तुम इनकी सास बन जाओ। मैं इनकी बन जाऊँ, मेरे यो बन जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो वही सब माला पहन ले। जो बायना निकाल कर रखा, उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा का अध्याय देकर स्वयं भोजन करे। इसे व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी, और तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन तुम कुंड राधा में स्नान करना। कुंड में कहाँ जाए है वो से मैंने नहीं होगा। तो बोलो अहोई
अहोई आटे की व्रत कथा की जय जय क्या कहते चलो गाइस यार, मैंने कथा तो सुनाई दी। चलो मेरा एक काम ख़त्म हुआ और मेरे को ड्यूटी भी जाना था यार। इन लोगों ने मेरी लंका लगा दी थी, इतना टाइम लगा दिया इन्होंने कि मेरा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, अभी लोग पता नहीं गपशप करने लगे। मैंने चलो कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी कुछ यादगार वीडियोस बना देती हूँ। तो जब ये लोग ऊपर से जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं गाइस, तो इसलिए मैंने इनकी वीडियोस बनाई। कुछ ये कहते हैं ना कि यादगार पल होते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने मम्मी और जो ये हमारे वहाँ एक मतलब आंटी हैं, ये भी गढ़वाल साइड की हैं, बहुत अच्छी हैं, बिहेवियर भी बहुत अच्छा है इनका। तो हमारे घर मतलब इनका आना जाना भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये मम्मी के साथ ही इन्होंने आज कथा सुनी थी और काफ़ी हमने मस्ती भी करी थी। और तो चलो अब इनका ये जल चढ़ाएंगी तुलसी के पेड़ में। तो पता नहीं मुझे हंसी आ रही थी इनको देखकर, वैसे दोनों को ही देखकर तो पर चलो कोई नहीं, सभी के साथ है। चलो देखो गाइस, ये हमारे ऊपर पौधे लगे हुए हैं, कुछ मम्मी ने मतलब लगा रखे हैं। मम्मी को आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि मम्मी को शौक़ है। तो अब मम्मी की बारी। मम्मी तो बस, मम्मी को हंसने से ही फुर्सत नहीं होती, हंसती रहती है हमेशा। अभी तुलसी जी में जो है मतलब जल चढ़ा रही हैं, पर फिर भी मम्मी को देखो, मम्मी फिर भी ये नहीं कि बस चुप हो जाऊँ, तुलसी में जल चढ़ा लूँ, पर नहीं, इन्हें फिर भी कुछ ना कुछ बोलना है। तो चलो ठीक है देखो, चलो ये है मेरी मम्मी का लुक। ऐसे सही से आने पर यहाँ पे मतलब क्लियर दिख रहा है कि कैसा कलर है मतलब। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मम्मी पे भी बहुत खिल रहा था ये सूट। हम चले गए जॉब के लिए, भाई मेरे को छोड़ने जा रहा है। तो फाइनली अब मैं, ये रात का टाइम है गाइस, तो मैंने बाकी वीडियो स्किप कर दी थी काफ़ी सारी बीच की। तो अब मैं डायरेक्ट ये मम्मी की पूजा की वीडियो बना रही हूँ। तो अब व्रत खोलने का टाइम हो गया है, क्योंकि ये व्रत जो है तारा को देकर भी खोला जाता है व्रत। तो ये मम्मी जो भी है पूजा कर रही है ऊपर, ये तो ना डेस्कटॉप साइड जो उनकी होती है। ना ओपन करने के लिए। जैसे हमारे पहाड़ों में व्रत होता नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि यार मतलब कि हमें फास्ट मतलब ये हमारे वहाँ नहीं होता, तो हमें नहीं करना चाहिए। ये तो एक पवित्र त्यौहार है, जैसे करवा चौथ हो गया, अहोई हो गया, ये अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके उज्जवल जीवन के लिए, उनकी उम्र के लिए रखा जाता है। तो यार देखो, ये तो माँ बाप का फ़र्ज़ होता है ना। तो इसलिए मतलब वैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि व्रत रखना ज़रूरी है, सब कुछ दिल की बात होती है, दिल से श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए। पर कुछ चीज़ें हैं बनाई गई हैं, कुछ व्रत हैं जो करते हैं लोग, मानते हैं, तो करने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। तो मम्मी पूजा कर रही थी, तो मैं मम्मी को देख रही थी कैसे कैसे कर रही हैं, क्योंकि मैं तो पूजा, मुझे पता ही है मैं कितनी पूजा करती हूँ। पर चलो, मेरी मम्मी बहुत पूजा करती हैं यार, बहुत ज़्यादा, और सच में ही करती हैं। जब भी देखो इनको, जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ या कहीं भी, इन्हें हमेशा मंदिर में ही देखती हूँ मैं। तो ये देखो, मैं आपको दिखाऊँ तारा, आपको अगर दिख रहा है, क्योंकि यार मेरा फ़ोन आईफोन होता तो मैं दिखा भी देती, क्या करूँ, आईफोन नहीं हूँ, गरीब हूँ जोकिंग। तो आपको दिख ही रहा होगा। अब मम्मी जो है जल अर्पित कर रही हैं तारा को। यार व्रत मम्मी का है, पर भूख मुझे लग गई है बहुत ज़्यादा, सच में यार भूख लग रही है। मैं सोच रही, पता नहीं कब मम्मी का व्रत टूटेगा, कब मैं खाना खाऊंगी। चलो यार, हो गया, चलो देख लो कितना शक्तिशाली दिया है मम्मी का। मम्मी ने पानी वहाँ पे चढ़ाया, जल चढ़ाया, पर दिया नहीं बुझा। सच में मम्मी ने सच्चे मन से ही रखा है भाई अपने बच्चों के लिए। यार हो गया, मम्मी का व्रत खुल गया। मैंने सोचा फ़ोटो वगैरह खींच दी जाए, कुछ यादगार पल। भाई ने तो राधा कृष्ण की मूर्ति दी थी। चलो इसी के साथ बाय बाय गाइस। कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना।